गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा होगा। तो कल हम लोगों ने 10.1 को सॉल्व किया था, ठीक है। आज हम लोग 10.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, सबको समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घात और घातांक पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग 10.1 क्लियर कर चुके थे ना। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि निम्न संख्याओं का मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहले हम लोग समझते हैं मानक रूप क्या होता है, ठीक है। मानक रूप, मानक रूप यानी किसको हम ए इंटू 10 की पावर n या 10 की पावर-n के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और जो ए होता है एक से बड़ा, ए जो होता है एक से बड़ा होता है या बराबर होता है, और क्या होता है 10 से क्या होता है छोटा होता है, यानी 1 और 10 के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा? 1 और 10 के बीच में रहेगा, ठीक है। जब भी हम मानक रूप में लिखेंगे तो 1 और 10 के बीच में लिखेंगे, ठीक है। यानी कोई भी संख्या हम लिखेंगे, मान लेते हैं इतना संख्या है, तो इसको हम 1 और 10 के बीच में लाएंगे, ठीक है। 1 और 10 के बीच में लाने के लिए क्या होगा, यहाँ दशमलव बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 2 है वो 1 और 10 के बीच में आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए कॉन्सेप्ट और समझते हैं। देखिए डेसिमल का यदि बात करें, तो यदि किसी को डेसिमल कमजोर है, ठीक है, तो हमने बेसिक मैथ स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हम डेसिमल बहुत अच्छी तरह सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो दिक्कत होता है तो वहाँ तक देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ बताते हैं, ठीक है। जैसे 2.34 इतना है, तो डेसिमल हमको हटाना है। तो डेसिमल हटाने के लिए देखिए कितना अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल। तो 10 की पावर 2 से गुना कर देते हैं। ये 10 की पावर 2 कहने का मतलब है कि 100 से। अब मैथ का नियम ये कहता है कि 100 से गुना कर रहे हो तो 100 से भी भागा भी करना होगा, 100 से भागा भी करना है, ठीक है। जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो दशमलव हट जाएगा तो कितना बचेगा 234, और नीचे कितना बचा 10 की पावर 2, ठीक है। 100 को लिख सकते हैं कि नहीं 10 की पावर 2। अब देखिए इसको 234 और 10 की पावर 2 नीचे प्लस में, ऊपर भेजेंगे तो माइनस। देखिए कल हमने बताया कि यदि ए की पावर -m रहे तो बटा में लेते हैं तो ए की पावर m पॉजिटिव हो जाता है। ये सब हम लोगों ने कल के क्लास में सीखे थे ना। इतना तक समझ में आ गया सब लोग? ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे हमको दशमलव लाना है, जैसे कितना है, जैसे मान लीजिए इतना है 234 है। यहाँ दशमलव हटाने के लिए बता रहे थे, मान लो दशमलव लाना है, तो दशमलव लाने के लिए क्या करना होगा, तो हमको 2 अंक बाद डेसिमल बैठाना है। 2 अंक डेसिमल बैठाने के लिए हम लोग 100 से भागा देंगे। 2 अंक डेसिमल बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे, ठीक है। 100 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 2.34। तो 100 से भागा अपन मन से नहीं देना है, ठीक है। तो जब 100 से भागा दिए हैं तो 100 से क्या करना होगा, गुना भी करना होगा। समझ में सभी लोग? यानी 100 से भागा करना है तो 100 से गुना भी करना होगा, ठीक है। मैथ का नियम यही है। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 और 4, तो गुने कितना 10 की पावर 2, और इधर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 का अंक बट डेसिमल, यानी 2.34 इंटू कितना 10 की पावर 2। देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप लोग पॉइंट बना के कि यदि डेसिमल डेसिमल आगे की ओर शिफ्ट करना है, आगे की आगे की ओर देखना है, देखना है, तो 10 की पावर n से गुना करना होगा। 10 की पावर n से क्या करना होगा, गुना। 10 की पावर n से क्या करना होगा, गुना होगा। क्लियर सभी लोग? यदि डेसिमल को डेसिमल देखिए एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत अच्छा से। यदि डेसिमल को पीछे की ओर ले जाना है, पीछे की ओर ले जाना है, ले जाना है, तो 1/10 की पावर n से यानी भाग करते हैं, ठीक है। यानी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 10 की पावर n से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मानक रूप में इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार क्वेश्चन सब देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं ना। देखिए पहला क्वेश्चन, इसको क्या करना है, इस जो 85 है इसको हमको क्या करना है, 1 और 10 के बीच में लाना है, ठीक है। तो 1 और 10 के बीच में लाने के लिए हमको 8 के पास डेसिमल बैठाना होगा, ठीक है। इसको कैसे हम डेसिमल बैठाएंगे, तो लिखेंगे आंसर में कितना है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 है। अब देखिए दशमलव हमको हटाना है, यानी पूरा दशमलव हटाना है।
तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 की पावर कितना से, देखिए 13 है तो 10 की पावर 13 से, 10 की पावर 13 से गुना करना पड़ेगा, तो 10 की पावर 13 से हमको भाग भी करना होगा, ठीक है, 10 की पावर 13 से भाग भी करना होगा। क्लियर सभी लोग। अब देखिए जब 0.00 इतना को 10 की पावर 13 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 85, कितना बचेगा 85, और नीचे कितना बचा 10 की पावर 13। क्लियर सभी लोग को, 10 की पावर 13 बचा। अब देखिए यहाँ 8 के बीच में डेसिमल बैठाना है, यानी जो ये जो संख्या है 1 और 10 के बीच में लाना है, ठीक है, तो यहाँ डेसिमल बैठाना पड़ेगा। तो डेसिमल बैठाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 10 से भागा देना होगा, 1 अंक के बाद डेसिमल बैठाना है। देखिए यदि 2 अंक के बाद डेसिमल 100 से भागा, 3 अंक के बाद डेसिमल तो 3 से मतलब 1000 से भागा, ठीक है, तो यहाँ डेसिमल बैठाना है, कितना था 5 था ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 85 बटा 10 के पावर कितना 12 गुने 10 के पावर 1। अब देखिए यहाँ ध्यान से 10 की पावर 1 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 8.5 बटा कितना 10 की पावर 12। अब 10 की पावर 12 नीचे प्लस में है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8.5 इंटू 10 के पावर -12, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अब एक तरीका था कि आप इसको डायरेक्ट 10 की पावर 12 लिख सकते थे, ठीक है, एक अंक के बाद डेसिमल बैठाने के लिए, लेकिन वैसा नहीं समझ में आएगा आप लोग, ठीक है। तो मैथ का नियम जैसे है वैसे हम बताते हैं, ठीक है, आगे चल के तो आप लोग को शॉर्टकट पढ़ना ही है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, दूसरा है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 हो गया। तो इसको 10 के पावर 14 से हमको क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर रहे हैं तो हमको भागा भी करना पड़ेगा, गुना कर रहे हैं तो भागा भी करना होगा, ठीक है, मैथ का नियम यही कहता है। अब देखिए गुना करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट 942, और नीचे कितना आ गया 10 की पावर 14। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल हमको बैठाना है, 2 अंक के बाद डेसिमल, क्योंकि हमको ये जो संख्या है 1 और 10 के बीच में लाना है ना, तो 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाना है, इसका मतलब 100 से भागा देना पड़ेगा। तो 942 को 10 के 10 रखिए, 10 की पावर 14 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 12 और गुने 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 से भागा देंगे इसमें तो 9.42। देखिए दशमलव के बाद एक अंक पढ़ते हैं, ठीक है, और नीचे कितना है कि 10 की पावर 12, ऊपर ले जाएंगे तो 9.42 इंटू 10 की पावर -12। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या है, देखिए ये सिंपल फॉर्म में, ठीक है, कितना है, देखिए कि 0 है, दूसरा कलर्स करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह, किस तरह, तो 602 इंटू कितना 10 की पावर 13, 13 ही था ना, गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 10 की पावर 13 लिख सकते हैं। अब देखिए करना किसको, हमको यहाँ डेसिमल बैठाना है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमको 10 की पावर 2 से भागा देना होगा, यानी 100 से भागा देना होगा, तो हम 100 से भागा दे रहे हैं, 100 से भागा देने का मतलब 10 की पावर 2 से, तो हम लिख रहे हैं 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 से भागा दे रहे हैं तो 10 की पावर 2 से गुना भी करना होगा, ठीक है, तो कितना कि 10 की पावर 2 से भागा देंगे तो कितना है 6.02 और गुने, आप लोगों ने कल पढ़ा, क्या पढ़ा कि ए के पावर एम और गुने ए की पावर एन रहता है, तो क्या हो जाता है ए की पावर एम और प्लस क्या हो जाता है एन हो जाता है, ये सब तो कल हम लोग सीखे ना। तो 13 और 2 कितना हो गया 15, यानी 10 के पावर 15, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन चलते हैं, कितना है, तो लिखिएगा आंसर में 0. कितना अंक बटे डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 अंक बाद डेसिमल है तो 10 की पावर 11 से गुना करेंगे, 10 की पावर 11 से गुना कर रहे हैं तो 10 की पावर 11 से भागा भी करेंगे। देखिए बनाने का शॉर्ट भी तरीका है, ठीक है, लेकिन वो गलत है, ठीक है, आंसर लाने के पहले आंसर नहीं लाना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना। अब देखिए ये पूरे का, ठीक है, 10 की पावर 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 837, जीरो का वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये कितना आ गया 837, अब बटा कितना हो गया 10 की पावर 11। बहुत लोग यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, पता है क्या बोलेगा सर, ये 10 की पावर 11 कहाँ चल गई, तो देखिए 10 की पावर 11 से हम गुना किए तो ये सब हट गया, ठीक है, दशमलव भी हट गया, ओनली क्या बचा
837 बचा, ठीक है। और नीचे कितना बचा, 10 की पावर 11। अब देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 837, और इसको तोड़िए तो 10 की पावर 9 और गुने 10 की पावर 2। अब देखिए 10 की पावर 2 से भागा देंगे, 8 दशमलव कितना आएगा, 37, और बटा कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9। अब देखिए कोई बोलेगा यहाँ 10 की पावर 2 कहाँ चल गई, 10 की पावर 2 से भागा दिए इसमें, ठीक है। पावर में नीचे प्लस में है, ऊपर भेजेंगे तो माइनस में जाएगी, यानी 8.37 और गुने 10 की पावर -9, आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, इसको कितना लिखेंगे हम, कितना है सर, 3186, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, क्लियर। अब हमको डेसिमल यहाँ बैठाना है, डेसिमल कहाँ बैठाना है दोस्त, डेसिमल यहाँ बैठाना है, यहाँ बैठाना है, इसका मतलब कि 3 अंक के बाद डेसिमल बैठाना है, 3 अंक के बाद डेसिमल बैठाना है, तो 1000 से भागा देना होगा, 1000 करने का मतलब है 10 की पावर 3 से, तो हम लोग 10 की पावर 3 से भागा देते हैं इसमें, ठीक। तो लिखेंगे आगे 3186 गुने 10 की पावर 7, भागा देंगे कितना, 10 की पावर 3 से। लेकिन मैथ का नियम, 10 के भागा दे रहे हैं उतना से उतना भी गुना करना होगा। अच्छा, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक है। अब देखिए इससे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.186 और गुने, ये देखिए दोनों गुना में जुट जाएगा, यानी 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। देखिए अभी हम सॉल्व कर रहे थे तो इस फॉर्म में ला रहे थे, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो हमको इस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। आ रहा समझ में सब लोग का। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला चलते हैं, पहला कितना है, 4 × 5 इंटू 10 की पावर 4। तो आंसर बनाते हैं इसको, कितना है 4 × 5, 10 की पावर कितना, 4, क्लियर, बराबर। अब देखिए 10 यानी कि हम अभी बताइए, देखिए क्या है, एक बार ले चलते हैं वहाँ जहाँ हमने बेसिक बताई थी। हाँ क्या, यहाँ देखिए ध्यान से, यदि डेसिमल आगे की ओर ले जाना है तो 10 की पावर n से गुना करते हैं, 10 की पावर n से गुना करते हैं, n दशमलव आगे ले जाना है तो, ठीक है। तो देखिए 10 की पावर, इसको हम आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम आगे ले जाएंगे तो 4 अंक आगे जाएगा। देखिए नहीं समझ में आया, देखिए वहाँ क्या बताइए, यदि दशमलव आगे लगना है तो 10 की पावर n से गुना करना है। 10 की पावर n कहने का मतलब है कि n का जगह कुछ भी हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है। देखिए कितना लगना है, 4 अंक आगे जाएगा, तो 5 हो गया, 1 अंक हो गया, ठीक है, 5 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, तो अब डेसिमल बैठाएंगे, ठीक है। अब डेसिमल के बाद जीरो लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आंसर कितना आ गया, 45,000, कितना आ गया, 45,000। समझ में सभी लोग का। देखिए हमने क्या बोले, जैसे एक बार यहाँ एग्जाम्पल अलग से समझाते हैं, जैसे इतना है, अब गुने 10 की पावर 2, यहाँ डेसिमल है, कहाँ डेसिमल है दोस्त, यहाँ पे। यदि 10 की पावर 2 से गुना कर रहे हैं तो डेसिमल 2 स्टेप आगे चढ़ जाता है, यानी डेसिमल यहाँ है तो गुना यदि 10 की पावर 2 से करेंगे तो 2 6 3 और दशमलव 8 हो जाएगा, यानी दशमलव यहाँ था तो 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, कहाँ बढ़ जाएगा, 2 स्टेप आगे। यही अगर 3 अंक से गुना करते तो ये डेसिमल यहाँ बैठता, ये 10 से गुना करते तो 1 अंक बाद डेसिमल बढ़ता, वही भागा करते तो डेसिमल इधर जाता, वही हम शुरू में लिखे थे, समझ में आया। अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, कितना 3 × 10 की पावर -8। देखिए ए की पावर माइनस एम होता है, तो 1/a की पावर m, यदि बटा में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में, प्लस में हो जाता है, इसको हमने कल बताया है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 8, समझ में आया। देखिए भागा देना है, अब फिर यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए कहाँ था यहाँ, यदि डेसिमल को पीछे लगना है, डेसिमल को पीछे लगना है तो हमको क्या करना है, 10 के पावर n से भागा देना है। लेगना है या नहीं लेगना है, यदि 10 के पावर n से भागा देना है तो डेसिमल हमेशा पीछे जाएगा, और 10 के पावर n से यदि गुना हो रहा है तो डेसिमल हमेशा आगे आएगा, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ क्या हो रहा है कि 10 के पावर n से भागा हो रहा है, तो डेसिमल क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, तो 8 अंक पीछे हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर 8 अंक, 8 अंक पीछे होगा, तो 8 अंक पीछे कैसे हो जाएगा, 1 अंक 3 हो गया, 2 हो गया, देखिए एक 3 अंक 1 हो गया, 8 अंक पीछे लगना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद डेसिमल, समझ में सभी, उसके बाद जीरो, यानी ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, समझ में सभी लोग का। अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन, पहला दूसरा सॉल्व कर चुके थे, तो पहला नहीं सॉल्व की ना,
पहला सॉल्व करते हैं यहीं पे। पहला देखिए कितना था, 3.02 गुना कितना 10⁻−6। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3.02 बटा 10⁻6, नीचे जगह प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 10⁻6 है, इसका मतलब 6 अंक पीछे जाना है, दशमलव के 6 अंक पीछे जाना है, तो 6 अंक पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना है, दशमलव यहाँ है, तो इसको 6 अंक पीछे जाइए, कितना हो जाएगा 3 है और 0.2, दशमलव यहाँ था, 3 अंक पीछे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक अंक हो गया 3, फिर 0 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक और 0 दशमलव, यानी 6 अंक हमको हम लोग पीछे आ गए, ठीक है। तो ये मेरा का हो गया आंसर हो जाए। चलते हैं चौथा ना, चौथा क्वेश्चन देखिए कितना है। अब देखिए गुना हो रहा है, गुना हो रहा है मतलब डेसिमल आगे जाएगा, कितना अंक आगे जाएगा, 9 अंक आगे जाएगा। तो आंसर लिखेंगे 1.0001 इंटू 10⁻9, यानी जो डेसिमल है 9 अंक आगे शिफ्ट होगा, तो 1.0001, देखिए कितना अंक हो गया, 4 अंक। अब और तो अंक है नहीं, लाने के लिए क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे, तो 4 अंक तो हो गया, 5 6 7 8 और 1 9, टोटल 9 अंक हो गया। ये मेरा का हो गया आंसर हो गया। समझ में सभी लोग, इसको देखिए यानी गुना हो रहा है, कितना है, तो हम आंसर का बात करें तो कितना है 5.8 गुना कितना 10⁻12, यानी 10.12 अंक बच जाएगा। देखिए तो देखिए 5 तो है, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक और है, टोटल कितना लिखना है 12 अंक, यानी 11 और जाएगा, एक हो गया 8, और कोई संख्या है नहीं है तो अपन मन से 0 बैठाएंगे, एक 8 हो गया, 9 हो गया, 10 सॉरी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरा का हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा सभी लोग का। छठा क्वेश्चन कितना है, देखिए आसान है सब, ठीक है। 3.614 9 और 2 का इंटू का कर रहे हैं 10⁻6 से, यानी जो दशमलव है, दशमलव देखिए यहाँ है, अब यहाँ से उठकर 6 अंक आगे जाएगा, यहाँ से उठकर क्या आएगा 6 अंक आगे जाएगा, तो 6 अंक आगे लगते हैं, तो 3 तो है, एक ये देखिए कितना अंक हो गया 5 अंक है, 1 2 3 4 5, लेकिन हमको लिखना है कितना 6 अंक, एक अंक और तो नहीं है, क्या बैठा देंगे हम लोग 0, ये मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को समझ में आया होगा। पढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान है। क्या है कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जैसे एक माइक्रोकोन बराबर इतना है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है और जीवाणु की माप इतना है और पौधों की, चलिए क्या करके सॉल्व करते हैं ना। पहला क्या है, पहला यही सॉल्व करते हैं ना। पहला क्या है कि एक माइकोन, माइकोन बराबर कितना है 1/, इकाएँ 1 2 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 की पावर कितना 7, 10 की पावर कितना आ गया 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 सॉरी कितना है 10 की पावर 6 है। अब 1 इंटू 10 की पावर 6 है, क्लियर सभी लोग। इसको हम कैसे लिखेंगे, डेसिमल क्या 6 अंक पीछे जाएगा क्योंकि भाग दे रहे हैं, एक तो हो गया, ठीक है, उसके बाद एक हो गया 0 2 3 4 5 6, तो वो डेसिमल, तो 0.0000 एक आंसर हो गया मेरा, इसमें आ गया मीटर में। देखिए या इसको इस तरह न लिखकर, तो इस तरह नहीं लिखकर, जैसे एक इंटू, ठीक है, इधर का है प्लस में, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−6, तो आप लोग को किताब में यही आंसर दिया है, ये वाला आंसर नहीं दिया, ठीक है। मैं सभी लोग यही आपका आंसर है। देखिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इतना लंबा है कि स्टूडेंट देख के भाग जाएगा। देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना है, इतना है, यानी 3 और 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20 गुलाम है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको हम देखिए टोटल गिन दिए, हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा है। इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 16, 16 किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि 10 की पावर हम 20 से गुना कर चुके हैं, ठीक है। 10 की पावर 20 से गुना कर चुके हैं, तो 10 की पावर 20 से भागा भी देंगे। अब देखिए क्या एक और 10 के बीच में है नहीं, तो यहाँ डेसिमल बैठाएंगे, तो डेसिमल बैठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से भागा देना पड़ेगा, 16, तो लिख सकते हैं 10 की पावर 19 और गुने 10 की पावर 1, तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 बटा कितना 10 की पावर 19, अब 19 नीचे प्लस में ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1.6
इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी लोग को समझ में आ रहा हो। पढ़ते हैं हम लोग आगे। जीवाणु की माप कितना है? इतना है मीटर है, ठीक है। तो हमको बताना है मानक रूप में, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए सब आसान है, डरना नहीं गली। वो करते हैं आंसर में। तो कितना है, कितना के बाद डेसिमल एक बार लिख लेते हैं। 0.1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 मीटर, ठीक है। इसको हम दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 की पावर कितना था टोटल? 7 को, तो 10 की पावर 7 से गुना करेंगे। 10 की पावर 7 से गुना भी कर रहे हैं तो 10 की पावर 7 से भागा कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बटे कितना? 10 की पावर 7। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है 0.1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है, ठीक है। टोटल 10 के बाद 8 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 की पावर 8 से गुना करेंगे। 10 की पावर 8 से गुना कर रहे हैं तो 10 की पावर 8 से भाग भी करेंगे। क्लियर? अब देखिए इसको इतना से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1275। 1275 आ गया, बटा कितना आ गया? 10 की पावर 8। अब देखिए 1 और 10 के बीच में नहीं, तो यहाँ एक डेसिमल बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ डेसिमल बैठाने के लिए 3 अंक के बाद डेसिमल बैठाना पड़ेगा। इसको ये क्या करेंगे? 10 की पावर 3 से भाग करेंगे, या 1000 बोल लीजिए, ठीक है। तो 1275 है। इसको लिख सकते हैं कितना? 10 की पावर 5 तो गुने 10 की पावर 3। अब देखिए 10 की पावर 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.275। दशमलव के बाद कभी भी एक अंक पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे कितना बचा? 10 की पावर 5। अब ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.275 इंटू 10 की पावर -5। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी लोग। दिख रहा है सभी लोग को? देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5वां क्या है? 5वां भी आसान है। मोटे कागज की मोटाई कितना है? 0.07 मिलीमीटर है, ठीक है। कितना है? 0.07 mm है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग? अब देखिए कितना अंक के बाद डेसिमल है? 2 अंक के बाद। तो यानी कि 0.07 को यदि 10 की पावर 2 से गुना कर दे तो डेसिमल हट जाएगा। 10 की पावर 2 से गुना कर रहे हैं तो 10 की पावर 2 से भागा भी करेंगे। तो कितना आ गया? ऊपर आ गया 7, नीचे कितना आ गया? 10 की पावर 2। अब देखिए ऑटोमेटिक ही 1 और 10 के बीच में है, ठीक है। इसको हम कितना लिखेंगे? 7 इंटू 10 की पावर -2 mm हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग समझ में आया होगा।